दोस्तों कहते हैं ना कि कभी-कभी इंसान अपनी हवस में इतना अंधा हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि ऐसे-ऐसे कांड कर जाता है कि वह सोच भी नहीं सकता कि ये कांड करने के बाद मेरी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी और मेरे साथ क्या होगा। तो आज की जो सच्ची घटना है, एक ऐसे कांड की है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएँगे। दोस्तों एक महिला जो है ऐसा भी कर सकती है, आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं आज की वीडियो में एक ऐसे खंड का खुलासा करने जा रहा हूँ, अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी अपने पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी आपकी। दोस्तों एक शादीशुदा महिला 16 साल के लड़के के साथ ऐसा गलत काम को अंजाम देती है कि आपको सुनकर जो है हैरानी होगी कि आखिर एक महिला जो कि शादीशुदा है 16 साल के लड़के के साथ इस गलत काम को कैसे कर सकती है। और दोस्तों उस महिला का जब खुलासा होता है तो उस पर कौन-सा केस लगाया जाता है और उसके साथ क्या होता है, आप सुनकर चौंक जाएँगे। ये पूरी घटना के माध्यम से मैं आज आपको पूरी वीडियो के विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ की है और छत्तीसगढ़ का एक सिटी थाना है। उसी थाने में 4 अप्रैल की शाम लगभग 5:30 बजे का टाइम था। उसी टाइम पर एक लड़का थाने के अंदर घुसा चला आता है। वहाँ के पुलिस वाले देखते हैं कि देखने के बाद उसे बुलाते हैं कि बेटा क्या हुआ? तुम किसको देख रहे हो? तुम्हारा क्या काम है? कोई रिश्तेदार है या क्या है? तो वो लड़का बोलता है कि अंकल जी, पुलिस वाले अंकल मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। अब जो पुलिस वाले थे वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम किस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज करानी है? तो लड़का बोलता है कि मुझे इस चीज़ की करवानी है कि एक आंटी हैं जो मेरे साथ ज़बरदस्ती जो है गलत काम करती हैं। मेरे साथ कई बार उन्होंने गलत काम किया है और वह कई बार गलत काम करने के मतलब मुझे ज़िद करती हैं, मुझे घर बुलाती हैं। मैं क्या करूँ? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं मर जाऊँ या फिर कहीं भाग जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा एक बार पुलिस अंकल के पास चलता हूँ और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं और फ़ौरन लड़के को जो है कोतवाल साहब थे उनके पास ले जाते हैं। और ले जाने के बाद कोतवाल साहब को ये बात बताई जाती है कि ऐसे-ऐसे एक लड़का आया है। कोतवाल साहब लड़के को बिठाते हैं, तो 1 गिलास पानी पिलवाते हैं उससे और फिर लड़के से बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, आखिर तुम्हारे साथ कहाँ पे गलत काम किया है, किसने किया, कैसे किया है, पूरी बात मुझे शुरुआत से बताओ। तो लड़का जिसका नाम आर्यन काल्पनिक नाम है, वह नाम आर्यन बताता है और बताता है कि वो इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाता था। उनको रील्स बनाने का शौक था और आज से लगभग 3 महीने पहले ही, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है और 2-3 महीने पहले उसको इंस्टाग्राम पर एक लड़की उसके मतलब जितनी भी रील्स थी उसको लाइक किया करती थी। उस पर बड़ा सुंदर सा लड़की का फ़ोटो लगा हुआ था। जब वो लाइक करती थी तो उसका ध्यान ज़्यादा था कि उसकी इंस्टाग्राम पर मतलब कोई लड़की उसको लाइक कर रही है। और फिर उसकी रील्स पर कई सारे कमेंट्स आते थे। जब ढेर सारे कमेंट्स आते हैं तो फिर वो मैसेज वगैरह खोलता है और देखता है कि उस लड़की का एक मैसेज भी आया हुआ था। और वो मैसेज का जवाब देता है, हाय का जवाब हाय से देता है, फिर बातों का सिलसिला शुरू होता है। और वो लड़की बताती है कि मतलब मैंने तुम्हें देख रखा है, तुम मेरे घरवालों से थोड़ी दूर रहती हो। और वो फिर लड़का उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हो? क्योंकि जो आईडी थी वो बस क्वीन नाम से थी, ऐसे कर कर आईडी थी और एक लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी, रियल लड़की की फ़ोटो नहीं थी। तो जब वो मतलब ऐसे करके पूछता है तो बताती है कि मैं तुम्हारे घर से थोड़ी दूर पर रहती हूँ और मैंने तुम्हें देखा है, तुम बड़ी अच्छी रील्स बनाते हो। मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ और ऐसे करके बातचीत का सिलसिला जो है उन दोनों के बीच में शुरू होने लगता है। अब ऐसे ही बराबर चलता रहता है तो वो लड़की की तारीफ़ करती है और लड़का बताता है कि उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अब रातों में घंटों-घंटों दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। अब ये बातों का सिलसिला बराबर चलता रहता है। लगभग 20 से 15 दिन गुज़र जाते हैं और बात होते-होते एक दिन जो लड़का था वो लड़की मैसेज करती है, बोलती है कि मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलो, एक बार मिलकर हम लोग बातचीत करें। लड़का पूछता है कि कहाँ मुझे आना है? तो वो बताती है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ, बस सामने से 1-2 बार तुम देख लेना फिर तुम चले जाना। क्योंकि लड़का भी बहुत ज़्यादा बेचैन था, वो बराबर फ़ोटो माँग रहा था। रियल वाले वीडियो कॉल करके भी बोल रहा था, लेकिन उस लड़की ने नहीं की थी और बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे से सामने से देखो, क्योंकि वीडियो कॉल पर हो सकता है कि तुम्हें पसंद नहीं आऊँ। तो वो लोकेशन भेजती है व्हाट्सएप पर और बोलती है कि ये मेरे घर की लोकेशन है,
तुम जल्दी से आ जाओ, मैं यहाँ पर, वरना सारे परिवार के लोग वापस आ जाएंगे। वो घर से थोड़ी ही दूरी पर लगभग बताता है कि 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी पर जो उसने लोकेशन भेजी थी उस जगह पर पहुंचता है। फिर वो फोन करती है, बोलती है कि तुम हाँ मुझे दिख रहे हो, एक जो गेट है वो गेट खुला हुआ है, उस गेट के अंदर, जब मैं गेट के अंदर जाता हूँ तो अंदर जाने के बाद वो बोलती है कि कमरे में सीधे आ जाओ। और मैं कमरे में पहुंचता हूँ, वहां जाकर देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि जिस लड़की से मैं बराबर बातचीत कर रहा था वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि शादीशुदा एक आंटी थी। इनकी उम्र 30 से 35 साल देखने में लग रही थी। अब घबरा जाता हूँ और बोलता हूँ कि आप तो बहुत बड़ी हो, मैं छोटा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप इतनी बड़ी हो, गलती हो गई, सॉरी बोलकर मैं आने लगता हूँ। लेकिन वो मुझे पकड़ लेती है और बोलती है कि प्यार में कुछ नहीं देखा जाता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और गेट को बंद कर देती है और फिर जबरदस्ती मेरे साथ वो गलत काम करना शुरू कर देती है। गलत काम करने के बाद फिर वह जो महिला होती है मुझे वार्निंग भी देती है कि ये बात मत बताना, प्यार में सब ऐसा ही होता है। अब वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी फोटो क्लिक कर लिया, अगर तुम मुझसे बातचीत नहीं करोगे तो मैं फोटो को इधर उधर भेज दूंगी, इसलिए तुम मुझसे बातचीत करते रहो और जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। और उसके बाद वो फिर एक दो बार बुलाती है, और बुलाने के बाद जब मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, जब मैं आता हूँ तो मोहल्ले के लोग देखते हैं, क्योंकि जो महिला है उसका नाम प्रियंका है, वो शादीशुदा है, उसका पति कोई जॉब वगैरह करता है, तो वो मुझे मौका देखकर बुलाया करती थी। लेकिन मैंने अब साफ मना कर दिया था, तो उसने उसने लगा कि वो मोहल्ले के लोग देखते हैं, और इसलिए 1 अप्रैल को बोरमदेव जो रोड है वहां पर, वहां की वो लोग मुझे लोकेशन भेजती है और बुलाती है कि मैं एक होटल में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ, अगर तुम नहीं आओगे तो अच्छा नहीं होगा। और बौरम देव जो होटल थी उसकी लोकेशन मुझे मिलती है, वहां पर पहुंचता हूँ और उस होटल के अंदर वो फिर मेरे साथ जो है जबरदस्ती गलत काम करने की कोशिश करती है और उस काम को करती है। घंटों तक वो मेरे साथ मतलब गलत काम करती है, कुछ दवाई भी खिलाती है, और करने के बाद मुझे जाने देती है, और बराबर मुझे यही बोल रही थी कि मुझे, मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगी तब तब तुम्हें आना पड़ेगा। और अब आकर मुझे लगता है ये मेरे पास सबूत है, क्योंकि मैं होटल गया था तो पुलिस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी निकल सकती है, और ये भी पता चल सकता है कि महिला मुझे खुद लेकर आई थी, मगर मैं उसके घर गया था तो वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकती थी, लेकिन मुझे उसने होटल में बुलाया था। मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि भौरमदेव रोड पर जो होटल है वहां पर उसने मुझे बुलाया था। पुलिस इतना सुनती है, पुलिस को लगता है कि ठीक है देखते हैं। फौरन पुलिस की टीम भौरमदेव जो होटल था वहां पर पहुंचती है, होटल स्टाफ से बोलती है कि आधार कार्ड दिखाओ, जो महिला यहाँ पर आई थी और जो लड़का यहाँ पर आया था, तुमने कैसे एंट्री दी थी। पुलिस के पास इतना प्रूफ आ जाता है। इतना प्रूफ आने के बाद पुलिस लड़के के फोन में एसएमएस के वगैरह को पढ़ती है। सारी चीजों को पढ़ने के बाद जब पुलिस की टीम को जो प्रियंका थी उसके घर पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रियंका के फोन में सारी चैट्स वगैरह देखी जाती हैं, जिसमें ये पता चलता है कि प्रियंका ने इससे आर्यन से पेटीएम पर पैसे भी डलवाए थे, और बराबर मतलब अब ये इसके साथ जो है गलत काम बनाना करना चाहती थी। जब ये प्रियंका से पूछताछ की गई तो प्रियंका बताती है कि उसका पति तो कुछ नहीं कर पाता, इसलिए उसने मतलब शादी को कई साल हो चुके हैं, उसका पति कुछ नहीं कर पाता है, ना उसके पास बच्चा है और ना कुछ है, इसलिए उसने ये जवान लड़का पकड़ा था, इसलिए कि वो जो है उसके साथ जो है उसकी भावनाओं को पूर्ति कर सके। वैसे पैसे कुछ नहीं लेना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ जो आर्यन था वो परेशान हो चुका था, क्योंकि इतनी कम उम्र का लड़का, उससे इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर, इतना ज्यादा मतलब उसकी भावनाओं को पूर्ति करने का प्रेशर, जाहिर सी बात है कि वो वैसे ही परेशान हो जाएगा। और दूसरी बात, वो जिस औरत को पसंद नहीं करता था, शादीशुदा औरत कई साल बड़ी डबल उम्र में थी, उसके साथ जो इस तरीके से वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वह पुलिस के पास चला गया, और पुलिस ने सारे सबूतों को इकट्ठा कर जो है प्रियंका के ऊपर जो है केस दर्ज कर दिया। और दोस्तों केस दर्ज कर उस पुलिस ने उसे जेल भेज दिया, जिस घटना के बाद हर कोई हैरान है। महिला के ऊपर जो है केस लगा हुआ है, महिला ने एक 16 साल के लड़के के साथ गलत काम किया है। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, मतलब ये घटना क्यों बढ़ रही है, महिला ऐसा क्यों कर रही है, इसमें गलती किसकी है, पति की या फिर उसकी महिला की ये गलती थी, या उसने बच्चे की गलती थी। अपनी पति की जो कमी पूरा करने के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना, बहुत सारे लोग कमेंट्स में आएंगे, बोलेंगे कि काश हम होते तो सिर्फ ये ऐसा नहीं होता।
दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी की भावनाओं को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था कि अगर आपका भी बच्चा नाबालिग है तो इस तरीके से उसको फ़ोन वगैरह इतनी छूट नहीं देनी चाहिए जितनी इस लड़के को मिली हुई थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि आजकल जो ज़्यादा युवा है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इस तरीके की जो घटनाएँ हैं वो होती रहती हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मिलते हैं फिर किसी नई और सच्ची घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।